नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान पेपर 2 की, यानी बीए सेकेंड ईयर का जो राजनीति विज्ञान का पेपर है ये कल सुबह होने वाला है, मॉर्निंग के सुबह 7 से 10 बजे तक। तो उस एग्ज़ाम में कौन से अति महत्वपूर्ण सवाल हैं और किस प्रकार का पेपर आएगा, उन सब पर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और किस प्रकार का पेपर आएगा उसकी जानकारी मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपने वीडियो अच्छे से मिलते रहें। तो फटाफट शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखते हैं कैसे कैसे सवाल कल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए, थोड़े सा पेपर सही नहीं है तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा धुंधला है तो मैं पढ़ के बताता हूँ। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार क्या है? न्याय। ये यहाँ पर दिया हुआ है न्याय, ठीक है ना। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, ठीक है। उपयुक्तवाद का संस्थापक किसे जाना जाता है? ये उपयुक्तवाद क्या है? उपयुक्ता, ठीक है ना। उपयुक्तवाद, उपयुक्तवाद का जनन कौन, उसके बारे में संस्थापक कौन, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। हाँ, आगे देखिए यहाँ पे साम्यवादी घोषणा पत्र के रचयिता कौन हैं? कौन सी? साम्यवादी, ध्यान रखना, साम्यवादी, साम्यवादी घोषणा पत्र, ठीक है ना। हाँ, आगे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। संविधान प्रारूप समिति थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसका नाम आपको बताना है। आगे ये थे भाग ब के अंदर बात करें तो देखिए संक्षिप्त में प्लेटो की शिक्षा योजना लिखिए। क्या लिखना है? प्लेटो की शिक्षा, यानी आपको प्लेटो अच्छी तरह से पढ़ के जाना है कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था क्या थी, प्लेटो क्या कार्य किए, ठीक है ना, उसके विचार क्या थे। अथवा संपत्ति के संबंध में अरस्तु के विचार क्या है, यानी अरस्तु ने क्या क्या विचार दिए अपने किसके संबंध में? संपत्ति। आगे हाँ, मैकियावेली के मानव स्वभाव विचारों का वर्णन कीजिए। अथवा जेमी बेंथम द्वारा सुख और दुख के कौन से स्रोत बताए गए हैं। आगे मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझाइए। साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या था, और अथवा लेनिन के समाजवादी सम्मति विचार को समझाइए। इकाई 5 संक्षेप में गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचारों की विशेषता बताइए। अथवा एकात्मक मानववाद से आप क्या समझते हैं। आगे चलते हैं, कुछ सवाल और देखते हैं। हाँ, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषता क्या है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। अथवा मैं कौटिल्य का सिद्धांत कौन सा है? कौटिल्य का पायल सिद्धांत बताना है, यानी पायल सिद्धांत क्या है, ठीक है। इसके अलावा प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत, यदि वापस आए, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। एम प्लेटो का जो शिक्षा का सिद्धांत है, किसका? शिक्षा का सिद्धांत, उसका आलोचनात्मक विश्लेषण आपको करना है। अथवा अरस्तु के संविधान का वर्गीकरण एक परिवर्तन वक्र का वर्णन कीजिए। आगे कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अथवा लेनिन के क्रांति संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। आगे महात्मा गांधी के सत्याग्रह संबंधित दर्शन की विवेचना कीजिए। महात्मा गांधी के सत्याग्रह संबंधी जो दर्शन थे उसकी आपको बताना है। अथवा राम मोहन लोहिया के समाजवाद पर एक निबंध लिखना है। किस पर? राम मोहन लोहिया। साथ ही अति महत्वपूर्ण सवाल है, आप इनको अवश्य पढ़ के जाएं, आपको पक्का ही यहाँ पर फायदा होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, मनु के दंड दर्शन पर संक्षेप लेख लिखिए। अथवा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को समझे। साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है, इसको आप अवश्य पढ़ के जाइए, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का संक्षेप वर्णन कीजिए। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत आपको पढ़ के जाना ही साथियों, बहुत बार ये सवाल आया हुआ है, इसलिए अब आप इसको अवश्य पढ़कर जाएं। अरस्तु को प्रथम राजनीतिज्ञ वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। आगे मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। अथवा मिल के स्वतंत्रता संबंधित विचारों को समझाइए या फिर वर्णन कीजिए।
आगे, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को से आप क्या समझते हैं, अथवा M.N. राय के नव मानववाद संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण सवाल, गांधी जी के, ये भी आ गया, हम पहले ही सवाल आ चुका है। गांधी जी का अहिंसा संबंधी विचारों का वर्णन करना था, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक विचारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, इसको आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ये पक्का आपको एग्जाम को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, पश्चिम भारतीय, ये अभी हमने देख लिया कि ये सवाल भी पहले आ चुका है। ठीक है ना, और कौटिल्य के अनुसार राजा के कार्यों का वर्णन कीजिए। कौटिल्य के अनुसार राजा के क्या क्या कार्य हैं उसका आपको वर्णन करना है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता का वर्णन कीजिए। साथियों देखना, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आ सकता है। अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि अरस्तु के राज्य संबंधी विचार क्या क्या थे। आगे, राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। ग्रीन के इस कथन की व्याख्या कीजिए, अथवा बेंथम के उपयुक्तवाद के सिद्धांत को का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल कि बेंथम का उपयुक्तवाद सिद्धांत क्या था। ठीक है, हाँ, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्यों के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, अथवा लेनिन के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। 11वां सवाल, महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। साथियों ये थे अति महत्वपूर्ण सवाल जो कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना, तो इस वीडियो को आप पूरा देख के, बार बार देख के, और आप इस सवालों का आंसर देख के आप इनको याद करें, आपको पक्का ही यहाँ से आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी अभी हाथों हाथ। तो अभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और आज PDF को लेकर इन सवाल को याद करें, ताकि आपको फ़ायदा हो और आपका पेपर अच्छा हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।